राम राम दोस्तों एंड मेरे प्यारे छात्रों। लास्ट वीडियो में हमने आपके सेकेंड ट्यूब डिस्फंक्शन के बारे में डिस्कस किए थे और आज भी वही सेकेंड ट्यूब डिस्फंक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने आपको एक मोटा मोटी बताया था कि ये हमारा ईयर का पार्ट है, ये एक्सटर्नल ईयर है, ये मिडिल ईयर है और इधर का इंटरनल ईयर है। और हमने इस सेकेंड ट्यूब पे फोकस किया था। जैसा कि मैंने बताया था कि हर पार्ट का, हर टॉपिक का एक की पार्ट होता है या की एरिया होता है, जहां पे प्रॉब्लम होती है वहां से डिजीज शुरू हो जाता है। तो इस मिडिल ईयर का जो मैंने आपको बताया था, इस मिडिल ईयर का जो की पार्ट है ये सेकेंड ट्यूब है। ये सेकेंड ट्यूब मैंने बताया था वही 36 मिलीमीटर का, जो एक एंड मिडिल ईयर में जुड़ता है और एक एंड आपका नेजोफेरिंक्स में यानी कि गले में जुड़ता है। हमने आपको बताया था कि ये ट्यूब कैसे फंक्शंस करता है। जैसे जैसे आपके फंक्शन के बारे में बता चुके थे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि उस पॉइंट से मैं आगे बढ़ रहा हूं कि क्यों जब हम जहाज हमारी लैंड करती है धीरे 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 धीरे, तो हमारे कानों में दर्द होने लगता है, पेन होने लगता है, ऐसा लगता है कि कान का पर्दा फट जाएगा। होता दरअसल ये है कि ऊपर से जैसे 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 इसे लैंड करता है जहाज, और अगर ये सेकेंड ट्यूब फंक्शंस नहीं कर रहा है तो क्या होता है कि ये ब्लॉक हो जाती है। गले वाली जो एंड है वो ब्लॉक हो जाती है और प्रेशर डिफरेंस की वजह से, जो कि हमारा मिडिल ईयर का प्रेशर जो है वो ऑलरेडी ऊपर के प्रेशर के बराबर मेंटेन हुआ है। निगेटिव प्रेशर यहाँ क्रिएट हुआ है, यहाँ निगेटिव प्रेशर बना हुआ है और बाहर जब जहाज लैंड करके नीचे धरती पे आ रही है तो बाहर का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब ये अगर ये फंक्शंस करता तो प्रेशर मेंटेन हो जाता है, ये ट्यूब इक्वलाइज कर लेता है, लेकिन दरअसल ये ट्यूब इक्वलाइज नहीं कर रहा है। तो बाहर का प्रेशर ज्यादा हो गया और अंदर का प्रेशर कम हो गया, यानी कि निगेटिव प्रेशर हुआ। अब ये निगेटिव प्रेशर और क्या करता है कि इस ट्यूब को और अपने तरफ शकिंग इफेक्ट की वजह से और ये ब्लॉक कर लेता है और इस निगेटिव प्रेशर की वजह से सारी चीजें, पर्दा से लेकर के जितनी भी चीजें जो खींच सकती है अंदर की तरफ, वो अंदर की तरफ खींचने लगती है, जिसकी वजह से कान हमारा भारी लगने लगता है, सीटी से आवाज आने लगती है और दर्द होने लगता है। अगर इमीडिएटली एक आध घंटे में ये रिलीव नहीं होता है तो और प्रॉब्लम होती है। दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कभी कभी ये पर्दा फट जाता है, कान से खून आने लगता है। तो ये इस कारण होता है जो जहाज हमारा धीरे धीरे लैंड करता है और उसकी वजह से। अब हम आगे थोड़ा सा इससे बढ़ते हैं। ये ट्यूब ओपन होती है, बंद होती है, तो इसका मुंह जो गले में खुलता है, ये मुंह बिल्कुल वैसे ही खुलती है कि मछली की जैसे मुंह खोलती है, बंद करती है, खुलती है, बंद करती है। अक्सर ये मुंह जैसे हम स्नीज करते हैं, छींकते हैं, जम्हाई लेते हैं, या और अगर हम मुंह के अंदर प्रेशर भरते हैं, हवा से पॉजिटिव प्रेशर गले में भरते हैं, मुंह के अंदर भरते हैं, उस समय ये खुलती है। नॉर्मली ये कोर्स में ये बंद ही रहती है, जब प्रेशर डिफरेंस होगा तो ये खुलेगी। लेकिन इस ट्यूब को खोलने के लिए भी अंदर मैकेनिज्म बनी है। मोस्ट ऑफ टाइम ज्यादातर 3 मसल्स होती हैं। मैं बच्चों के लिए, छात्रों के लिए बता रहा हूं कि 3 मसल्स होती है जो कि इसको खोलती है। और बड़ी ताज्जुब की बात है कि बंद करने के लिए कोई मसल्स काम नहीं करती है इस पे। वो 3 मसल जो होता है, जैसे टेंसर लिबेटिनी पैलेटाइन, ये एक टेंसर लिबेटिनी पैलेटाइन जो होती है, इसको सेकेंड ट्यूब डायलेटर भी कहते हैं। डायलेटर मतलब कि मेन खोलने काम वही करती है। उसके बाद लिबेटर पैलेटिनी होती है मसल्स, और तीसरी मसल्स होती है सैल्पिंगोफेरेंजियस मसल्स होती है। तो ये लगभग तीनों मसल्स जो मिल करके एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन करती है और इस मुंह को खोलती है। ये मसल्स जो दिखाई है वो टेंसर लिबाई पैलेटिनी दिखाई है और नीचे वाली लिबेटर पैलेटाइन दिखाई गई है। और एक मसल जो होती है सैल्पिंगोफेरेंजियस, उसका रोल बहुत कम होता है, लेकिन उसका भी रोल जो होती है वो खोलने में ही होती है। लेकिन मेन मसल जो होती है वो टेंसर लिबाई पैलेटिनी होती है, जो कि हम सेकेंड ट्यूब डायलेटर भी कहते हैं। ये ट्यूब, ध्यान दीजिएगा, ये ट्यूब हमें बताया आपको कि एक सिंगल कार्टिलेज से बना हुआ होता है और जो एंड जो होता है, जो गले में खुलता है, उस एरिया में एक उभाड़ जैसे होती है, रिज जैसे होता है। तो द रिज एरिया ऑफ द ट्यूब इज कॉल्ड टोरस ट्यूबेरिस, वो भी एक कार्टिलेजिनस पार्ट होता है। वो
ओवर एक वाल्व का काम करता है, उस ट्यूब के ऊपर वो एक वाल्व की तरह से काम करता है कि अगर कोई गले में सेक्रेशन है, कोई फॉरेन बॉडी, वो सीधे रिट्रोग्रेड जाकर के मिडिल ईयर में न चला जाए, तो उसको भी रोकती है। अब ये ट्यूब जो है वो बिल्कुल, आप अगर गले की वाल को, अगर फेरिस की वाल को अगर एक दीवार जैसे अगर सोचें और एक छज्जा अगर बना दे, जैसे खिड़की पे हम खोलते हैं और एक छज्जा होती है, छज्जा को समझ लीजिए कि ये उभाड़ है और ये पीछे की जो चीज है वो फेरेंजियल वाल है, लेटरल फेरेंजियल वाल है। तो छज्जे और वाल के बीच में जो एंगल बनता है, जो छज्जे और वाल के बीच में जो एंगल बनती है, बेसिकली ये वाला एरिया, वो एक शैलो फोसा टाइप का होता है। और इस फोसे के इंपॉर्टेंस है, इसका नाम है रोजेनमुलर फोसा, और बड़ी इंपॉर्टेंट एरिया होती है। सबसे कॉमनेस्ट नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा का यही जगह होता है, रोजेनमुलर फोसा। अब एक लेटरली साइड में ओपनिंग के पास ही कुछ फैट का कलेक्शन होता है, जिसको मैंने डॉट डॉट करके दर्शाया है। ये डॉट डॉट फैट्स को ऑस्टमैन फैट्स बोलते हैं, ऑस्टमैन पैड्स ऑफ द फैट्स। तो ट्यूब को क्लोज कौन करता है? मैं बताऊं कि क्लोजनिंग का काम जो होती है, रिक्वाइलिंग ऑफ द कार्टिलेज, कुछ इलास्टिन फाइबर होती है, आपस में हिंज करती हैं और रिक्वाइल करती है। तो रिक्वाइलिंग along with the coordinated action of the pad of the Ostman pad of the fats, they are all coordinated to each other and make them close the opening. तो ये क्लोजनिंग होती है। अब ये तीन मसल्स में आपको ये भी इंपॉर्टेंट जानना चाहिए कि ओनली जो टेंसर लिवेटिनी पलिटेनाई है, दे आर द ओनली मसल सप्लाइड बाय द मेडुलर ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सप्लाइड बाय द फेरेंजियल प्लेक्सस। तो ये चीज आपको समझनी होगी। इस ट्यूब इतनी इंपॉर्टेंट कि आगे की बहुत सारी डिजीजेज इस पे, लगभग 70% ऑफ द डिजीज मिडिल ईयर की जो होती है वो इसी में डिसफंक्शन की वजह से होती है। इस ट्यूब का मैंने बताया कि 2/3 पार्ट जो गले की तरफ होती है वो कार्टिलेजिनस होती है, और ये डॉट डॉट जो पार्ट करते हैं 1/3 ये बोनी होती है। अब हम बिल्कुल जान लीजिए कि कभी कभी ये पूछा जाता है कि वेदर द पार्ट ऑफ द सिंगल ट्यूब, व्हिच पार्ट ऑफ द सिंगल ट्यूब इज कार्टिलेजिनस एंड व्हिच पार्ट ऑफ द बोनी। तो मिडिल ईयर पूरा का पूरा बोन है, तो बोन से ही जो कनेक्टेड जो नियरेस्ट पार्ट है ट्यूब का वही बोनी होगा, और गले से जो कनेक्टेड है वो कार्टिलेजिनस होगा। तो मिडिल ईयर बोन की तरह से एक बोनी बॉक्स है, 6 वाल बोनी बॉक्स है, उससे जो कनेक्टेड ट्यूब्स हैं सारी चीजें वो सब बोनी होती हैं, और उससे जितने फार अवे आएंगी ट्यूब का पार्ट वो कार्टिलेजिनस होते हैं। यानी कि गले की तरफ जो होती है वो कार्टिलेजिनस होती है और मिडिल ईयर की तरफ जो होती है वो बोनी होती है। बड़ी क्लियर कट डिफरेंस होती है। मैं आपको वो कारण बताऊंगा कि यही ट्यूब बच्चे में इसके जस्ट हाफ लेंथ में होती है, यानी कि 18 मिलीमीटर में होती है, और ये ट्यूब बहुत शार्टेन होती है और बहुत वाइड होती है। एडल्ट के कंपैरिजन में छोटी होती है, चौड़ी होती है। तो छोटी और चौड़ी होने के नुकसान ये होता है कि कुछ भी गले से है वो मिडिल ईयर पहुंच जाता है, इन्फेक्शन मिडिल ईयर पहुंच जाता है, जब भी कोल्ड वोल्ड होता है इन्फेक्शन पहुंच जाता है, और इसीलिए बच्चों का जैसे ही कोल्ड होता है तो कान भी बहने लगता है। तो इस छोटे और वाइड की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। एक और आपको बता दूं कि ये दोनों तरफ से ये ट्यूब होती है, ये एक तरफ का ईयर ये है, एक तरफ का ईयर का। अगर ये ट्यूब की हॉरिजॉन्टल अगर एक लाइन, इमेजिनरी लाइन ईयर से ईयर तक अगर मेक करते हैं, तो ये ट्यूब जो होती है लगभग 45 डिग्री का एंगल बनाती है वो उस हॉरिजॉन्टल बेस लाइन से। ये भी एक आपका पीजी का क्वेश्चन बनता है, ऑस्टमैन पैड्स ऑफ द फैट क्वेश्चन बनता है, यूस्टेकिन ट्यूब डायलेटेड क्वेश्चंस बनती है। बाकी सारी चीजें आपको इस चीज में बताई गई हैं। आगे बहुत सारे फंक्शंस हैं इस ट्यूब के, जैसे हम टेस्ट की वजह से कर सकते हैं, और इसके और क्या क्या डिजीजेज और क्या क्या प्रॉब्लम है हम आपको अगले वीडियो में बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इसे देखें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई क्वेरी है तो जरूर पूछें। एक चीज मैं आप बताऊं कि जब भी आप स्टडी करें तो एक टेक्निक 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 1 स्टेप बिहाइंड, ये जरूर फॉलो करो। इस टेक्निक को मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि 1 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड क्या होता है। नमस्कार, धन्यवाद।